हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं एसएससी के, उनके लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का अपन जो टॉपिक रहेगा डिस्कस करने का, वो है जिनका अभी सीएचएसएल मेंस है, कि जो आपका टाइम कम है, इस टाइम में आप क्या पढ़ो। यानी जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। अभी जो सीजीएल मेंस में आपने देखा है कि एसएससी ने कुछ टॉपिक पे ही फोकस किया है, और वही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब जो सीएचएसएल मेंस है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, देखो जो सीजीएल 22 मेंस के आपके क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले तो वो करके जाना है आपको, वो कंप्लीट करने हैं, कुछ भी मत छोड़ना। चाहे मैं बात करूं जीके की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ की, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ रही है, और सेम डिट्टो पैटर्न आपको सीएचएसएल मेंस में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश और कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपने देखा काफी सारे बच्चे हैं, स्कोर तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन फेल हो गए हैं वो, तो कंप्यूटर को हल्के में मत लेना। आसान भी आएंगे, मुश्किल भी आएंगे, तो अपने आपके पास टाइम है तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि कैसा ही आपका एग्जाम आए, बस आपको स्कोर करना है। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश देखो आपका डिसाइड रहा है, यदि आपका ठीक हो रहा है कोई क्वेश्चन तो 3 नंबर, गलत हो रहा है तो 4 नंबर। तो यानी जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो 7 नंबर का, या तो आप +3 या -4, तो टोटल 7 का डिफरेंस है। तो इस पे आपको फोकस करना है। इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक है, वो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये टॉपिक मेरे को अच्छे से करके जाने। फिर टाइम मैनेजमेंट। जो एक कमी देखने को मिली है वो थी टाइम मैनेजमेंट आपका, जो रीजनिंग और मैथ के पेपर में कई लोगों से अटेम्प्ट यदि पूछे मैंने, तो कई लोगों के अटेम्प्ट क्या थे, 60 में से वो 40 करके आया है, कोई 45 करके आया, कोई 50 करके आया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अटेम्प्ट आपका 50 से कम करके आए हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट आपके 60, यदि मैं बात करूं 60 है तो 60 के 60 होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन अजीब आ रहा है तो कोई नहीं, चलो अपन 58 या फिर 59 तक ले सकते हैं। अटेम्प्ट यदि आपका 100% रहा तो चांस है हाई स्कोर करने की। फिर है जो ये जो नए टॉपिक आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। ये भी आपका गेम चेंजर है। क्यों, काफी सारे लोग एसएससी के ऐसे थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी 1 या 2 बार की थी जस्ट एग्जाम से पहले, स्टैटिस्टिक भी ऐसी की थी, तो उनके वो क्वेश्चन वहां पे गलत हुए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन गलत होना +3 से आपको माइनस, यानी टोटल +3 से -4 लेके आएगा, और जो गैप है वो 7 नंबर का कर देगा। तो ये अच्छे से करके जाना। फिर है टाइपिंग। टाइपिंग पे आपको फोकस करना है, अब की बार टाइपिंग आपकी साथ में ही होगी। तो चलो देखो, अब अपन सब्जेक्ट वाइज यदि डिस्कस करें तो मैथ में आपको फोकस किस किस पे करना है, मैंने अभी बताया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, देखो इन पे तो आपको फोकस करना ही करना है। उसके अलावा जो आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नो है, मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इन पे भी आपको फोकस करना है। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको देगा और साथ में एक आपका अलजेब्रा, अगर एग्जामिनर एग्जाम में आपको कहीं फंसाएगा तो वो ये टॉपिक है। तो इन टॉपिक पर आपको स्पेशल ध्यान देना है कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से अच्छे करके जाने हैं। अब बुक्स की यदि मैं बात करूं तो आपके पास जो क्लास नोट्स है सबसे पहले उसको रिवाइज करना है, और जो लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल 1-2 साल में पूछे हैं वो आप सारे करके जाना, और वो आपको मिल जाएंगे पिनेकल की बुक में। पिनेकल की बुक में आपको सारे मिल जाएंगे, या फिर आप क्या करना, टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, वहां से कर लेना। नेक्स्ट है, यदि मैं बात करूं इंग्लिश की, देखो इंग्लिश मैंने बताया है, इंग्लिश ही ऐसा है जो आपका बहुत गैप क्रिएट करता है। किसी के 2 गलत होते हैं, किसी को 10 गलत होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गलत आपके कम से कम हो। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक आएगी 3 नंबर की आएगी। इसके लिए आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हो। ब्लैक बुक में आपके प्रीवियस ईयर के स्पेलिंग्स दे रखे हैं, वो आपको क्या कर रहा है, एक बार देख जानी है भाई क्या क्या स्पेलिंग आपकी पूछी गई। पूछेगा आसान आएंगी, आसान, बस ये है कि आप आसान मत गलत कर देना। उसके बाद सिनोनियम, एंटोनियम सब प्रीवियस ईयर आएगा, वन वर्ड और इडियम फ्रेज। कुछ भी आपके एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा जो आपका भाई आउट ऑफ टर्न आ गया, कुछ प्रीवियस ईयर से पूछ में नहीं पूछा और पहली बार आया, ऐसा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद पैसेज और क्लोज टेस्ट। देखो अब की बार सीजीएल में क्या हुआ था, पैसेज थोड़े बड़े दे रखे थे, क्लोज टेस्ट इजी थे। तो जो बड़े पैसेज हैं, गलती अपन क्या करते हैं, पहले अपन पैसेज पढ़ते हैं पूरा। तो अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग में, जैसे मैं एक पैसेज की बात बताऊं, एक पैसेज ऐसे आ रखा था कि आपको 5 क्वेश्चन में से 3 आपके सिनोनियम पूछ रखे थे, तो उसके लिए पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पैसेज पढ़नी थी उन आखिरी के 2 वाले क्वेश्चनों के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, उसके बाद फिर पैसेज में जाओ आप, ताकि आपको आइडिया ले ये चीज पूछी गई है तो ये चीज मेरी कहाँ है। तो उससे क्या आपका टाइम बचेगा। उसके बाद बुक यदि मैं बात करूं तो प्लिंट टू पैरामाउंट आप ग्रामर के लिए यूज कर सकते हो, ब्लैक बुक आप वोकैब के लिए कर सकते हो। और यदि किसी को वोकैब में दिक्कत आ रही है तो स्टडी विद भाई आप ऐप डाउनलोड करो, वहां पे इंग्लिश में वोकैब के लिए स्पेशली कोर्स है। आपको जो वर्ड है
यदि मैं बात करूं इडियम फ्रेज हुआ, वन वर्ड हुआ, उसके बाद एंटोनियम सिनोनिम, वो पिक्चर के साथ आपको समझा रखे हैं, तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। नेक्स्ट है, देखो अब रीजनिंग, रीजनिंग के कुछ टॉपिक है जो आपको फोकस करने हैं। देखो सबसे पहले है एनालॉजी। एनालॉजी में आपके वही क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, 5 6 यहाँ 13, तो जो इस सेट में आपका जो मतलब इसमें लग रहा है सेट में जो भी ऑपरेशन किए उन्होंने परफॉर्म किए हैं, वही आपको 4 ऑप्शन देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। ओड वन आउट यानी अलग ढूंढना है आपको 4 में से। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपकी बार जो आपका मेंस हुआ है उसमें कोडिंग डिकोडिंग, नंबर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई कोई आपको वर्ड दे रखा है, इसको नंबर में यानी इसका मैं सम करूंगा, उसको किसी से गुणा करूंगा, रिवर्स का सम करूंगा, उसको किसी से गुणा करूंगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन पे आपको फोकस करना है। फिर है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये पहले क्या था सीजीएल में नहीं आए, लेकिन आपका जो सीएचएसएल परी है उसमें इसके क्वेश्चन आए हैं, तो मेंस में भी आ सकते हैं। सीरीज और मिसिंग नंबर, या आप कोई भी बुक ले लेना प्रीवियस ईयर की, उसमें आपको सब मिल जाएगा। लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चन देख लेना, एसएससी वही पूछ रही है। नेक्स्ट आपका जीके। देखो जीके में आपके लिए यदि मैं बात करूं तो अपना जो जीके में नंबर बनाएगी वहां पे सबसे ज्यादा हुआ है पॉलिटी। पॉलिटी में आपका एक आर्टिकल पूछेंगे, एक दो चीज और पूछ लेंगे, तो यानी ये पॉलिटी आपको जरूर करके जानी है। हिस्ट्री में जो आपके टॉपिक है मेन यदि मैं बात करूं, जैसे 1857 की क्रांति हो गई, गांधी जी पे क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपका मुगल पीरियड हो गई, उसके बाद दिल्ली सल्तनत होगी, वहां पे आपका जो स्टार्टिंग बात करूं मैं हड़प्पा वगैरह हो गए, उसके बाद गुप्त वगैरह, चंद्रगुप्त वगैरह, मौर्य हो गए, ये हो गए। तो ये आपको करके जाने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके। ऐसे ज्योग्राफी के, साइंस के, साइंस में आपको पता है केमिस्ट्री में हमेशा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको रासायनिक नाम या फिर केमिकल आपका जो नेम है वो पूछ रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी के, स्ट्रेटेजी के में भी आपको पता है क्या क्या पूछते हैं, अपना जो आसपास के जो सराउंडिंग है वो पूछते हैं। अब की बार सीजीएल में क्या हुआ है, कुछ नया देखने को मिला है। पहले क्या था, एसएससी का फिक्स था, परी की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने क्या पूछा था कि आपके जो ये जो गायक हैं, आपके जो वादक हैं, ये बजाने वाले, गाने वाले, तो ये काफी पूछे थे। मेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वही है, अपने को एक बार तो करके जाना है सब। फिर करंट अफेयर आप लास्ट 6 मंथ का करके जाना है आपको। देखो एसएससी क्या करती है, पूछने को तो आपसे 2 महीने पहले का भी पूछ ले, और पूछने को अगर आए तो 2 साल पुराना भी पूछ ले। तो बस लास्ट 6 मंथ पे फोकस करो, आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो ऐसा आएगा आप 1 साल का पढ़ लो तब भी नहीं आएगा, हो सकता है 2 साल पुराना पूछ ले। तो अपना एफर्ट आपको कहीं और देना है। और मैगजीन की यदि बात करूं मैं, एडुटेरिया या फिर स्पीडी पब्लिकेशन, या फिर आपके पास कोई भी मैगजीन हो वो पढ़ के जाना। यूट्यूब यदि बात करूं मैं तो वाईटी स्टडी और क्रेजी जीके ट्रिक्स, यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। बुक ल्यूसेंट और लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन कहीं से भी कर लेना, सब एक जैसे हैं। देखो अब मॉक टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट के लिए देखो आप टेक्स्ट बुक, एक मॉक टेस्ट आपको पर डे देना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और यदि आपने अभी तक यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सॉरी यूट्यूब का नहीं, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप भाई कोड लगाना वहां पे, जहां पे कोड आएगा तो वहां पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना जरूरी आपका मॉक देना है उससे ज्यादा जरूरी है आपको एनालिसिस करना। मॉक 1 घंटे का होता है, एनालिसिस अपना 2 से 3 घंटे का होता है, क्योंकि जो हर क्वेश्चन है उसमें आपने क्या गलती की है, भाई फ्यूचर में कोई गलती ना हो। यदि आप सिर्फ मॉक दे के छोड़ दोगे तो क्या होगा, वही क्वेश्चन वही गलती आप दोबारा फिर करोगे। आपको एनालिसिस करना है ढंग से कि मेरी कहाँ गलती हुई है, ताकि फ्यूचर में यदि कोई क्वेश्चन आए उससे तो आप वो गलती ना करो। तो बस यही था जो मैंने किया है, उसको फॉलो कर लेना। डेली का एक मॉक देना, प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं वो करना, और सीजीएल मेंस के पेपर जरूर देखने हैं, उससे आइडिया आ जाएगा कि किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन आए हैं और किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस यही था, जी जान लगा दो, यही टाइम है, एक गवर्नमेंट जॉब लो और अपनी लाइफ सेट करो। तो आपके लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो।